तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। लास्ट लेक्चर में हमने कैश बजट किया था, है ना। उसके बाद देखिए सेकंड जो टॉपिक है जिसका न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता है वो है फ्लेक्सिबल बजट। टाइप्स में हमने पढ़ा था कि फ़िक्स्ड बजट क्या होता है। तो देखिए फ़िक्स्ड बजट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिक बजट। मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल चेंज नहीं होने, फिक्स नेचर के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वो जिस बजट में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स बजट। तो दिस बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, है ना। इसमें एक्टिविटी जिसमें चेंज नहीं होती या चेंज हो भी जाए तो भी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होता, ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, फिक्स बजट। जैसे देखिए डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन के अकॉर्डिंग, फिक्स बजट इज़ अ बजट विच इज़ डिज़ाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। कि जो एक्चुअल एक्टिविटी है या जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो बजट है आपका वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स बजट। तो वी कैन से कि फिक्स बजट एक ऐसा बजट है जो ये मानकर चलता है कि चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, है ना, लेकिन आपके जो एक्सपेंडिचर है वो इतने होंगे ही होंगे, तो उसको हम कहते हैं फिक्स बजट। और जैसे बताया स्टैटिक कंडीशंस में ही ये सूटेबल होता है। एंड पर्टिकुलरली जब सेल, एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट वो फोरकास्ट किए जाते हैं विद ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ इंटरनल लिमिटेशन हो या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों जिसकी वजह से जो है वो डिमांड में या प्राइजेज़ में कुछ चेंज आ जाए, या शॉर्टेज ऑफ पावर हो जाए, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो जाए, या मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंपटीशन चेंज हो जाए, तो फिर इसके अंदर चेंज करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ फिक्स बजट में कोई चेंज नहीं होता। सेकंड आता है फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट है विच प्रेजेंट कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कि बिजनेस एक्टिविटी के जो डिफरेंट लेवल हैं उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। तो डिफरेंट जो आउटपुट और सेल के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बजट चेंज हो सकता है। तो वी कैन से इट में बी डिफाइंड एज अ बजट विच इज़ डिज़ाइन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। कि आपकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जैसे आपने 60% एक्टिविटी पर काम किया या 80% पर काम किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर चेंज हो सकते हैं। अब देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला हमें मार्जिनल एनालिसिस का एडवांटेज इसमें मिल जाता है कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप कितनी यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो इससे आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है ना। तो इट प्रेजेंट डिटेल रिगार्डिंग आउटपुट, कॉस्ट, सेल एंड प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आपने कितनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करना है। एंड कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि इस बजट में आपने जो सोचा था, जो बजट बनाया था, आप उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जो भी वेरिएंसेस है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टूल ऑफ इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट को कंट्रोल करने का इफ़ेक्टिव टूल है, क्योंकि इससे आप जैसे बताया कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मोर प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, मार्केट की कंडीशंस हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट में भी चेंज, इंटरनल भी चेंज हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखिए व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, कि जहाँ पर जो सप्लाई ऑफ लेबर एंड मटेरियल जो है वो अनसर्टेन है कि कितना होगा, वहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट सूटेबल है। एंड वेयर द डिमांड गोज़ ऑन चेंजिंग, कि डेली जो डिमांड है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग या कस्टमर के फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वहाँ पर भी ये सूटेबल है। और इसी के अकॉर्डिंग व्हेन आइदर द बिज़नेस यूनिट इज़ न्यू, कि या तो बिज़नेस यूनिट नई है या प्रोडक्शन नया है, तो फिर फोरकास्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी फ्लेक्सिबल बजट तैयार किया जाता है। एंड व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कि सरकार की पॉलिसी जो चेंज हो जाती है उसकी वजह से भी कई बार चेंज आ जाता है। एंड वेयर बिजनेस डिपेंड्स हैविली ऑन एक्सपोर्ट मार्केट, कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल बिज़नेस अगर कोई है तो वहाँ पर भी जो फ्लेक्सिबल बजट है वो ज़्यादा सूटेबल है। एंड वेयर बिजनेस इज सब्जेक्ट टू वेगरेंसीज ऑफ नेचर, कि जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते रहते हैं, जैसे वेदर चेंजेस आते हैं, है ना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है या वुलन गारमेंट्स हैं, है ना, या एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब वेदर के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड बढ़ती है और कम होती है। वेयर प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट ओनली आफ्टर रिसीविंग द कस्टमर ऑर्डर, कि कस्टमर के ऑर्डर के रिसीव होने के बाद ही प्रोडक्शन किया जाता है, तो भी वहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड वेयर सेल्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कि सेल्स का जो है वो आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते ड्यू टू टिपिकल नेचर ऑफ बिजनेस, तो भी ऐसी सिचुएशन में जो बजट है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल बजट।
अब देखिए फ्लेक्सिबल बजट में जो कॉस्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल और एक होती है फिक्स कॉस्ट। तो वी कैन से दिस बजट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वेरिएबिलिटी, है ना, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आप देखिए वन बाय वन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। जैसे कि आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और कम करने के साथ कम हो जाती है ना। तो वी कैन से इट्स कॉस्ट विच वैरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन, विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली, है ना। तो इस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। अब देखिए इसकी फीचर कि ये कॉस्ट कभी भी नील नहीं होती, है ना। दिस कॉस्ट विल बी नील, ये कॉस्ट नील होती है अगर प्रोडक्शन आपका कम हो जाए। फिक्स कॉस्ट कभी नील नहीं होती, फिक्स कॉस्ट आपकी रहती है। दिस कॉस्ट इज़ वेरिएबल इन एग्रीगेट, है ना, ये वेरिएबल होती है एग्रीगेट में, बट फिक्स्ड होती है इन टर्म ऑफ पर यूनिट, कि पर यूनिट आपका 10 रुपये है तो वो 10 रुपीज़ ही रहेगा। और जब भी फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है तो ये जो आइटम्स हैं इनको ध्यान में रखा जाता है। जस्ट लाइक जो भी आइटम आपको दी, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें कितना वेरिएबल है वो आपको देखना है। एंड आइटम्स विच आर क्वालिफाइड एज वेरिएबल एज 100%, वो 100% है या कुछ परसेंट है, या आइटम्स विच आर गिवन अंडर द हेड ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर होगी उसमें भी कुछ वेरिएबल फैक्टर होगा। तो जनरली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब नाम से पता चल रहा है सेमी वेरिएबल कि कुछ परसेंट तो फिक्स है और कुछ परसेंट वेरिएबल है। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो पार्टली वेरिएबल होते हैं और पार्टली फिक्स होते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या आते हैं, जैसे ये एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं बट कम नहीं होते अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी कम करते हैं, बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन एज एक्टिविटी इंक्रीजेज। बढ़ते हैं लेकिन सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते, कम होते हैं लेकिन सेम प्रपोर्शन में कम नहीं होते। तो दीज एक्सपेंडिचर विल नॉट बी ज़ीरो, हमेशा ये ज़ीरो नहीं होते, है ना। तो ये जितना मिनिमम रहता है वो हमारे फिक्स नेचर के होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि कुछ परसेंट फिक्स है और कुछ परसेंट वेरिएबल है। उसके बाद देखिए थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें वो एक्सपेंडिचर आते हैं विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के बढ़ाने या कम करने के साथ साथ कम नहीं होते और बढ़ते भी नहीं हैं, है ना, ये कांस्टेंट रहते हैं। जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, कि चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पर ली है तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। ऐसे ही जो स्टाफ आपने एम्प्लॉय किया हुआ है उस स्टाफ को आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं वो क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड। तो ये एक्सपेंडिचर कभी भी ज़ीरो नहीं होते, चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए, चाहे प्रोडक्शन नील हो जाए। तो व्हेन लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ ज़ीरो तब भी ये कॉस्ट आपकी आती है। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहते हैं, चाहे आप लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा दें तब भी, कम कर दें तब भी, है ना। अप टू 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी ये कॉस्ट होती है।